हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और गौतम अडानी इज अनस्टॉपेबल। जो बिजनेसमैन 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा में एक मामूली सा एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हुए इंडिया के इन 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स की बिडिंग अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप से जीत लिया। बट होल्ड ऑन, कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी हुआ था, जिसमें अडानी रातों रात जीरो से हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का कोल इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे में अपने नाम कर लिया। बट थोड़ा सा छानबीन होने पर यह पता चलता है कि उनके मेथड्स एक्चुअली में क्वाइट फिशी थे। सो हुआ कुछ ये था ना, 2010 में भारत सरकार ने 6 लाख मिलियन टन इंपोर्टेड कोल के लिए बिडर्स को इनवाइट किया। बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी तक ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि दूसरी कंपनीज क्या अमाउंट बिड करने वाली है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अडानी के पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो सक्सेसफुली उनसे ज्यादा मार्जिन कोट कर पाया और ऐसे करके इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कंपनीज को नहीं बल्कि अडानी के नाम हो गया। और इसीलिए अडानी के रीसेंट एयरपोर्ट्स के क्लीन स्वीप पर केरला सीएम पिनराई विजयन ने डायरेक्टली ये कह दिया, अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। और ये पूरा टेक ओवर प्रोसेस काफी मिस्टीरियस था। इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 2019 में भारत सरकार ने इन 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। फिर दुनिया भर के कंपनीज को बिड करने के लिए इन्वाइट किया, इन्हें ऑपरेट और डेवलप करने के लिए। एंड नाउ गेस व्हाट, द रिजल्ट्स वर 6 के 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर दिया अडानी ने, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से 3 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद का टोटल वर्थ 1300 करोड़ का था, लेकिन अडानी ने खरीद लिया सिर्फ 500 करोड़। और अडानी के विश लिस्ट में एक और नाम था मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट्स का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा से जो कमाई होती है, वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दुगनी है। अडानी को यह अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। सीन कुछ ऐसा था ना, मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे ये बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जीवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट अडानी के पास जीवीके को चेकमेट करने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। सो ध्यान से सुनना, एक दिन जून 2020 को अचानक से बहुत ही सस्पिशियसली सीबीआई को बिना नाम बिना पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जीवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। एंड यस, इस पूरे स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था इस लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुलासा, जीवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं क्योंकि सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे। दूसरा खुलासा, मुंबई एयरपोर्ट रिजर्व्स में से 395 करोड़ चुरा कर जीवीके की ओनर्स ने अपने अपने कंपनीज में उसे लगा दिया, और तो और इन्हीं खर्चों को अपने पर्सनल और अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए भी यूज किया। तीसरा खुलासा और सबसे आयरॉनिक चीज, मुंबई एयरपोर्ट की अकाउंट बुक मुंबई में नहीं बल्कि हैदराबाद में जीवीसी के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीसी के ओनर कृष्ण रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी गई। लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि लेटर आखिर भेजा किसने था। हाउएवर, समझदार को इशारा ही काफी है, और ऐसे एनोनिमस टिप्स इन करप्शन स्कैम्स के कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता, विजय माल्या स्कैम, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल, ये काफी शॉकिंग और मेजर स्कैम्स थे। टॉपिक हम बात कर रहे थे कैसे सीबीआई को एक लेटर में जीवीके के स्कैम्स के बारे में पता चला। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट्स के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब जीवीसी हर तरफ से पैरालाइज हो चुकी थी, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये कंपनी तो ऑलरेडी सीवियर डेट में थी। उसका टोटल डेट कुछ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड जस्ट एट द राइट टाइम अडानी ने जीवीसी के सामने रख दिया एक सॉलिड ऑफर, मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। एंड दैट्स इट, जीवीसी वाज बॉट आउट बाय अडानी। और इसके बाद जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कभी ऐसा दिखता था, वो हो गया ऐसा।
मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टेक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। एंड मुंबई के साथ बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जर्नी टू दी टॉप के पीछे का रीजन सिर्फ अडानी के स्मार्ट बिजनेस मूव्स है, तो आप शायद एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर रहे हो। इसी दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन राइट्स जीतने के लिए सरकार ने रूल्स में भी कुछ बदलाव लाए। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्वायर कर सकती है। नंबर 3, लीज अब 30 साल से बढ़कर 50 साल का हो गया। नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एवरी ईयर एक फिक्स्ड बेसिक फीस पे करना होगा। इन बदले हुए रूल से अडानी को काफी बेनिफिट हुआ और इसीलिए दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अडानी के सक्सेस के पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इस तस्वीर को ही देख लो, इसमें मोदी जी अडानी एयरप्लेन्स में चढ़ते हुए दिख रहे हैं और खुद है गौतम अडानी जी। ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 2015 में अडानी ने ये खुद कन्फेस किया था कि मोदी जी के 18 में से 4 फॉरेन ट्रिप्स में तो उन्होंने उन्हें अकंपनी किया था। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के सीएम बने हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस 70 टाइम्स बढ़ गया है और आज के तारीख में भी वो स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। लेकिन रिसेंटली 2021 में अडानी पोर्ट्स पर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल बस्ट हुआ था। इंडिया के पोर्ट में 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन वर्थ 21,000 करोड़ को सीज किया गया और ये सी पोर्ट था नन अदर देन अडानीज मुंद्रा पोर्ट। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि ये अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था। एंड पे अटेंशन टू दिस, ये शिप के आने से पहले ही इंडिया के नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ने ऑलरेडी वेल इन एडवांस पोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था। फिर भी इस शिप को अलाउ किया गया। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। सो यहाँ पर थोड़े मिसयूज ऑफ पावर वाले एपिसोड्स भी देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज समवॉट कंसर्निंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। अडानी के टेक ओवर के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगो को हटाकर अपना लगा दिया, व्हिच बाय द वे इज कंप्लीटली इलीगल। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसका नाम चेंज हो गया टू मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय अडानी एयरपोर्ट्स। बट फिर इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के लीगल नोटिस फाइल करने पर इन बैनर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया। पर जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है एंड इज ग्रोइंग सो फास्ट ही माइट वेरी वेल टेक ओवर इलॉन मस्क एज वेल टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नो वंडर इंडिया में धीरे धीरे करके अडानी ने कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया है और अभी तो एनडीटीवी के टेक ओवर के बाद ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एक की प्लेयर बन रहे हैं। सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, बल्कि अब अडानी का दबदबा पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इजराइल का हिस्टोरिक हाइफा पोर्ट अब अडानी ने खरीद लिया है और अब वो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट थर्मल कोल माइन सेट करने वाले हैं। और तो और अब वो कोसोवो, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में 19,000 करोड़ वर्थ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। मोरक्को में तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो बन जाएंगे यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर। और अब एविएशन से भी अडानी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एयरपोर्ट्स की मेजॉरिटी अर्निंग वहां के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और शॉप से ही आती है और इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी एविएशन मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिजनेस में आए हार्डली कुछ साल हुए हैं और इतने में ही ये एयरपोर्ट बिजनेस अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद अडानी के लिए ये टेक ओवर काफी इजी हो गया। सो काइंड ऑफ वो यहाँ पर लकी साबित हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उन पर किसी पावर्स का हाथ है जिस वजह से वो अक्सर लकी साबित होते रहेंगे। अब टू बी ऑनेस्ट, अच्छे रिलेशंस के बेसिस पर बिजनेस डील्स मिलना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अडानी जी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इस स्टोरी को अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखा है। अब जरा इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट मुद्दा बेहतर तरीके से समझ में आए। सो कहानी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, वो ये है कि अडानी का ये सारा का सारा बिजनेस पूरी तरीके से डेट से ही चल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे इंडस्ट्रीज में जहां पर वो मास्टर बन चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले चुके हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज का उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ये 2 पॉइंट्स जेन्युइनली कंसर्निंग है और वक्त ही बताएगा
कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी करते हैं। सो फाइनेंस रिसर्च फोरम क्रेडिट साइट्स ने अडानी पर डेट को कैलकुलेट किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 2 लाख करोड़। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस डेट्स पर चलते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर जो टेनासिटी है यानी सिवियरिटी है डेट का वो काफी हाई है और इसीलिए अडानी ग्रुप को ओवर लेवरेज भी कहा गया है। नाउ इसमें से काफी सारे लोन्स अडानी ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पीएसबी से ही उठाए हैं और इसीलिए इसका मतलब ये होगा अगर अडानी गलती से भी फेल हो गए तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख सकते हैं। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, इसे हमें 2 पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक कि बंदा कितना रिस्क ले रहा है, बिकॉज आप इमेजिन करो अडानी पर भी ह्यूज रिस्क है। इट्स लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है ये इंडिया में इतने बड़े स्टेप को लाने के लिए, यू नो, बिकॉज आप मेंटली सोचो ये बंदा कितना स्ट्रेस में रहा होगा। ही इज अ वेरी रिच पर्सन, राइट? उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ही कैन स्टिल अर्न ग्रेट मनी एंड ही कैन लिव हिज लाइफ, बट ही चोज टू कंट्रीब्यूट दिस वे कि मैं इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशंस को स्केल अप करूंगा और मे बी इन सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करूंगा जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ भी अलाइन करेगा। सो काइंड ऑफ इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यस, ही इज लाइक अ फाइनेंशियल सोल्जर for our country, you know, someone who is contributing to the economic development of India। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अपने गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स को ओवर लेवरेज करके अपने थाली में बहुत ज्यादा खाना भर दिया जा रहा है जितना खाया ही ना जा सके? Well, this is also something we need to look at। और ये हम जैसे कॉमन सिटीजंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ अडानी क्रैशेस देन इंडियन इकोनॉमी विल फेस अ ह्यूज जोल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और एक बात है, जितना खतरा हमें इंडियन कंपनीज से है उतना ही खतरा हमें फॉरेन कंपनीज से भी है जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स बिग नेम्स लाइक गूगल। गूगल के इलीगल टैक्टिक्स ऑफ ग्रोथ पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर हजारों करोड़ का फाइन क्यों लगाया, इस पूरे स्टोरी को मैंने डिटेल में कवर किया। आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आपने। गौतम अडानी का शुमार दुनिया भर में उन लोगों में किया जा रहा है जिनकी दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है और ये इजाफा इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हुआ है कि इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे के रख दिया है। और इस मखसूस वीडियो में बात कर रहे थे कि किस तरह अडानी ग्रुप इंडिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर काबिज हो गया है और जो 3-4 शराइत और जिन शराइत में तब्दीली भारत सरकार की तरफ से की गई थी उनकी वजह से गौतम अडानी को इन सारे पोर्ट्स तक रसाई लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि एक शर्त में यह तब्दीली कर दी गई कि कोई ऐसा ग्रुप भी इन एयरपोर्ट्स को ले सकता है जिसके पास पहले से एयरपोर्ट में कोई तजर्बा ना हो एयरपोर्ट मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि रेवेन्यू गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फ़िक्स फ़ीस दे दी जाएगी। रूल्स में एक और तब्दीली ये भी की गई कि एक कंपनी एक से ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी रख सकती है। तो कुल मिला के ऐसा ही था कि मोदी सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप को ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाना था और उसके लिए सारे वसाइल को पैदा किया गया और जिस तरह एक ग्रुप की तरफ से उनकी करप्शन को ऐन उस वक्त नुमाया किया गया जब अडानी ग्रुप इस सारे मामले को हासिल करने के बहुत ज़्यादा करीब था। तो यकीनी तौर पर मोदी सरकार की मुदाखलत अडानी ग्रुप की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा रखती है और मोदी सरकार की वजह से ही अडानी ग्रुप ने ये बहुत तेज़ी के साथ अपने सारे वसाइल को भारत की इकानमी में फैला दिया। यही वजह है कि वीडियो में कह रहे थे कि अगर कभी अडानी ग्रुप क्रैश करेगा तो उसका इंडियन इकानमी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अब इस पूरे ग्रुप के ऊपर कर्जे की बात कर रहे थे, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद कर्जा है अडानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इनकी दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इनकी मजमूई दौलत $125 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। जहाँ किसी मुल्क में बिलियनर्स की तादाद में इजाफा होता है तो वहीं कहीं ना कहीं गरीब आवाम का भी अच्छा खासा नुकसान होता है। यही वजह के ऑक्सफैम नामी एक तंजीम ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया गया है कि इंडिया में 40% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास है और सिर्फ दौलत का 3% ऐसा हिस्सा है जो 50% लोगों तक पहुंचा है। और ये दौलत की ऐसी गैर मुनसिफाना तकसीम है जो निचले तबके में अच्छी खासी बेचैनी पैदा कर रही है। और इसी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2022 में बिलियनर्स की तादाद 102 से बढ़ के 166 हो चुकी है और इंडिया के 100 जो बिलियनर्स हैं, टॉप 100 बिलियनर्स, उनकी मजमूई दौलत $660 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और उस रिपोर्ट में भारत सरकार से मुतालबा किया गया कि इंतहाई दौलतमंद अफराद के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाएं
ताकि दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सके और आवाम का एक बड़ा तबका जो इससे महरूम है उनमें भी बुनियादी ज़रूरतों को पहुंचाया जा सके। सिर्फ 2022 के एक साल के अरसे में गौतम अडानी की दौलत में 46% का बड़ा इजाफा देखने में आया है और इस अदारे की रिपोर्ट सच में परेशान करना है कि इंडिया की 40% दौलत सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। तो जहाँ पर बिलियनर्स की तादाद बढ़ती है वहाँ पर ये फिगर्स तो अच्छे लगते हैं कि किसी मुल्क के बिलियनर्स की तादाद कितनी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का बहुत बड़ी तादाद में मुतासर होना भी शामिल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं वो आवाम के बुनियादी वसाइल के ऊपर ही काबिज़ होते हुए दिखाई देते हैं और हुकूमतें ऐसे लोगों के ऊपर अच्छा खासा दस्ते शफ़क़त यानी प्यार का हाथ रख देती है, जिसकी वजह से इन लोगों को और इन ग्रुप्स को तरक्की करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है। भारत में हम ऐसी ही मिसाल अडानी ग्रुप की देख रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं, ये तो अडानी ग्रुप तो बिल्कुल जदीद दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है और बहुत तेज़ी के साथ ये लोग भारतीय सरकार में अपना असर व रसूख बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी दौलत का चंद हाथों में सिमट जाना पूरे मुल्क के लिए अच्छा खासा नुकसानदेह होता है और बहुत ही गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से माशरे में बेचैनी भी बढ़ जाती है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और अडानी ग्रुप पे अब नज़र रखने की ज़रूरत है मोदी सरकार को भी कि इन्हें इतनी ज़्यादा भी तरक्की नहीं देनी कि कल को ये आपके गले ही पड़ जाएँ। इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।